नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सार्थक संदेश में। सार्थक संदेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को समय समय पर लाभकारी और उपयोगी जानकारियां देते रहते हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि कोलकाता, आसाम, बेंगलुरु जैसे शहरों से भी हमारे पास आप जैसे सभी दर्शकों के दूरभाष के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से रेस्पॉन्स मिलता रहता है। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र में मतदान की महत्व पर। हमारे देश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव, जो कि हमारे लोकतंत्र का एक महाकुंभ है, 5 वर्षों में एक बार आता है, जिसमें हम सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। विशेषकर युवा साथियों को, चाहे वो शहर का हो या गांव का, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य निर्माण युवाओं के कंधों पर ही निर्भर करता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोग। कि जैसे जो पढ़ा लिखा तबका है समाज का, उसके अंदर राजनीति को लेके, चुनावी प्रक्रिया को लेके या हमारे लोकतंत्र को लेके एक निराशा का भाव हो गया और वो लोग उससे दूर जाते जा रहे हैं। हम इस परिस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें और अपने आप को राजनीति में भागीदार समझें। राजनीति की जो परिभाषा आज हमने प्रतिष्ठापित कर दी गई है कि राजनीति एक घृणास्पद वर्ड शब्द बन गया है, हम उसकी बजाय राजनीति के सकारात्मक पक्षों को देखें और ये मानकर चलें कि राजनीति अच्छा हो या बुरा हो, इस समाज का एक अद्वितीय पहलू है जिसके बिना हम समाज की कल्पना कर भी नहीं सकते। क्या करेंगे पॉलिटिक्स में पढ़ के, उससे हो क्या जाएगा? हमारे वोट देने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम समाज के प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। समाज को समझना, समाज की व्यवस्था को समझना और समाज की व्यवस्था को समझ करके और फिर वोट डालना, ये जरूरी है। अगर आप लोकतंत्र का पार्ट नहीं हो तो फिर आप लोकतंत्र पे उंगली भी नहीं उठा सकते। आई हेट पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है, लेकिन चूंकि हम समाज में रहते हैं, इस लोकतंत्र का हिस्सा है, तो हमें इस लोकतंत्र का हिस्सा है तो हमें उसका जिम्मेदारी है। मतलब आपका वोट राइट नहीं है, वोट इज अ ड्यूटी। आप नेशन के लिए वोट कीजिए और आपकी ड्यूटी समझ के वोट कीजिए। एक युवा होने के नाते मैं जरूर अपील करूंगा सबसे कि वोट जरूर डालें। जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह हमारा एक एक वोट राजनीति में, देश में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, देश का भविष्य तय करता है। और ऐसे उम्मीदवार को चयन करें, ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो जातिवादी और इन चीजों से ऊपर उठ के देश के बारे में सोचता हो। कैंपेन का मकसद ये है कि विशेषकर युवा वर्ग वो अपनी भूमिका को समझे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। और मतदान करने के ऊपर भी वो कुछ पैरामीटर्स पर विचार करे कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र या संकीर्ण विचारधाराओं या जो तात्कालिक हमें प्रलोभन राजनीतिक दलों के द्वारा या उम्मीदवारों के द्वारा दिए जाते हैं, हम इन सबसे परे होकर राष्ट्रहित में अपना मतदान करें और एक सुगठित समाज की रचना के लिए अपने प्रयास को सार्थक बनाए। आपका एक वोट ऐसे उम्मीदवार का चयन करने में सहयोग करता है जो देश के सुनहरे भविष्य निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। वोट हमारा अधिकार है जिसका उपयोग करें। जैसा कि बताया गया है कि आज हम चर्चा करेंगे मतदान हमारा अधिकार विषय पर। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ता पंचशील जैन। आपका हमारे कार्यक्रम सार्थक संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का महा उत्सव जो है वो 5 वर्षों में एक बार आता है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 5 वर्षों में आते हैं, जिससे कि हमारे देश का जो भविष्य है वो तय किया जाता है
और हमारे जो युवा हैं वो सफलता की ओर किस तरह अग्रसर हों, ये सारा जो विषय है वो इस महाकुंभ पर ही निर्भर करता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में राजनीतिक व्यवस्था तब अच्छी होगी जब हमारी जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो स्थापित पार्टियां हैं, वो देश के लिए सोचेंगी। उनका उद्देश्य एक ही होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे देश का भला होगा या नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो केवल निजी स्वार्थ में है और उसके बाद में अपने पार्टी की भलाई में ही देखते हैं, देश तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए अगर जनता आगे आए और ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करे, ऐसी पार्टियों को भी रिजेक्ट करे और ऐसे लोगों को चुन के आगे लाए जो देश के बारे में सोचते हैं, तभी राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। आप लगातार सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, समाज में आप 2 कदम आगे रहकर समाज के लिए कल्याण के कार्य करते रहते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि राजनीति अपने आप में एक सेवा का काम है, जहां पे जाने वाले लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं देश की जनता की सेवा करूंगा। इसको एक व्यापार की तरह बना दिया गया है, जबकि ये एक सेवा का एक पवित्र स्थान है जहां से बहुत अच्छी सेवा की जा सकती है। इसके लिए कई कारण हैं। इसके लिए जनता भी दोषी है, क्योंकि आज हमारे देश में जनता उस व्यक्ति को नहीं देखती है जो चुनाव लड़ रहा है या राजनीति में आ रहा है, केवल पार्टी को देखती है। और पार्टियों से जनता इस तरह से बंधी हुई है कि वो पार्टी को ही वोट देती है। इसलिए जनता को यह सोचना है कि हम सही व्यक्ति को वोट दें, हम पार्टी के पीछे नहीं जाएं। जिस भी पार्टी ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया है, सब कैंडिडेटों के बारे में पूरी जानकारी लें और एक अच्छे कैंडिडेट को जो सेवा से मतलब रखता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जिसके दिल में देश के प्रति कुछ काम करने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति को चुने, तभी देश में अच्छा हो सकता है। पंचशील जी, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युवा हैं वो अपना मताधिकार देने से कतराते हैं, वो वोट देने के लिए आगे बढ़कर नहीं आते हैं। तो इस संदर्भ में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा ही देश का भविष्य है और युवा आगे आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और युवा जैसा चाहते हैं वैसा देश बना सकते हैं। जरूरत है उनको आगे आने की। अगर युवा निराश होकर बैठ जाएंगे कि हमारे एक वोट से कुछ होने वाला नहीं है, हम क्या करें, कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, तो यही स्थितियां रहेगी और स्थितियां और बदतर होती जाएगी। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। ये चुनाव का समय है और हमको ये चुनाव अगले 5 साल हमारे कैसे देश में कार्य होंगे, कैसे देश में प्रोग्रेस होगी, ये निर्धारित करेगा। और अगर इस समय हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर हमारे 5 साल फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो हम युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को सही व्यक्तियों का साथ देना चाहिए, गलत व्यक्तियों का साथ नहीं देना चाहिए। और जहां जरूरत पड़े युवाओं को खुद आगे आके चुनाव लड़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो जीतेंगे हारेंगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, जो देश के प्रति उनका लगाव है, वो दिखना चाहिए और आगे आके और इस देश को संभालने के लिए उनको कदम बढ़ाने चाहिए। और इस प्रक्रिया में भी भाग लेना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट हों, क्योंकि बहुत कम प्रतिशत पे हमारा नेता चुन लिया जाता है। मुश्किल से 10-12% वोट पे ही कैंडिडेट निर्धारित हो जाता है जो अगले 5 साल तक देश को चलाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि कम से कम 51% उसके साथ जनता हो और वो जनता के लिए काम करे। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से लोग वोट देने नहीं जाते हैं या राजनीति से दूर रहते हैं या अपना जो वोट उनको देना चाहिए वो देने के लिए समय नहीं निकालते हैं,
इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जैन साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम सबको मिलकर ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए जिससे कि आने वाली जो सरकार है, क्योंकि जो सरकार आएगी वो 5 साल चलेगी और उसके 5 सालों का जो लेखा जोखा है वो अगले 50 वर्षों तक हम समाज के सभी के काम आता है। तो हम सब मिलकर ऐसा क्या प्रयास करें जिससे कि हम एक स्वच्छ और अच्छी सरकार को चुन सकें? जरूरी ये है कि हम सब मिलके देश के लिए काम करें, राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, और सारे जाति के लोग, सारे धर्मों के लोग और सारे क्षेत्रों के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग सब मिलके और देश के लिए सोचें कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे देश कितना आगे बढ़ेगा, हमारी छवि कितनी अच्छी बनेगी पूरे विश्व में। सार्थक संदेश कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के जो दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का त्योहार है और हर एक एक वोट की कीमत है। आपका वोट ही तय करेगा कि आगे देश को कौन चलाएगा। और साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को, जो ईमानदार हो, जो देशभक्त हो, जो जनता के दुख दर्द में शामिल होता हो, ऐसे व्यक्तियों को ही वोट दें। ऐसे ही व्यक्ति हमारे काम आएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मतदान जरूर करें। और इसमें इस बार ये भी है कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है तो अपना मतदान, आप नेगेटिव मतदान भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी हमको पसंद नहीं है, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन इस बार है। लेकिन मतदान जरूर करें और देश के लिए सोचें और देश के लिए अच्छे से अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आज आपने जाना मतदान हमारा अधिकार विषय पर जानकारी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है C12 इंद्रपुरी लालकोठी जयपुर। हमारा पिन कोड नंबर है 302015। हमारा दूरभाष नंबर है 0141 401 4652। और अब घड़ी कर रही है इशारा। अगले अंक में आज ही के दिन, आज ही के समय एक और लाभकारी और उपयोगी जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन चलते चलते आइए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं, लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आइए हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा दें और अपने मत का पूरा उपयोग करें। you